शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। ऐतिहासिक रुझानों और बड़े संस्थानों के अनुमानों के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फाइनेंशियल दुनिया में हर रोज अनगिनत आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन असली मजा तो इन डॉट्स को कनेक्ट करके एक पूरी पिक्चर बनाने में है। आज हम बिल्कुल एक फाइनेंशियल जासूस की तरह ऐतिहासिक डेटा के सुरागों और बड़े इन्वेस्टर्स के अनुमानों को एक साथ पिरोने जा रहे हैं। हमारा मेन गोल ये समझना है कि शेयर बाजार में वैल्यूएशन का ये पूरा गेम आखिर काम कैसे करता है। अपना पैसा दांव पर लगाने से पहले हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट के दिमाग में यही एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में कोई शेयर सस्ते में मिल रहा है या ये मार्केट का कोई बिछाया हुआ जाल है? इस सवाल का जवाब किसी तुक्के या इमोशन में नहीं, बल्कि सॉलिड नंबर्स और हिस्टोरिकल बिहेवियर में छिपा होता है। और यही वो कोर सवाल है जिस पर आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन फोकस करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शेयर वैल्यूएशन के फंडे से, फिर पीई, बाय और सेल जोन्स को डिकोड करेंगे। इसके बाद तानला प्लेटफॉर्म्स की एक दिलचस्प केस स्टडी देखेंगे और अंत में इंटरनेट सेक्टर, एक्सचेंजेस और स्टाफिंग के आउटलुक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, शेयर वैल्यूएशन के बेसिक फंडे को समझना। मार्केट में सबसे ज्यादा बात होती है पीई रेशियो की, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो कीमत है जो इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए देने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए 25 के पीई का मतलब है 1 रुपए की कमाई के लिए 25 रुपए देना। ये मार्केट की उम्मीदों का एक बेहतरीन थर्मोमीटर है। अगर फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट निराश है तो ये नीचे आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, पी, बाय और सेल जोन्स को समझना। हिस्ट्री को देखें तो अगर कोई शेयर अपने नॉर्मल हिस्टोरिकल पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है तो समझ लीजिए वो बाय जोन में है, मतलब वो अभी सस्ता मिल रहा है। इसके बिल्कुल उलट, अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से महंगा है तो वो सेल जोन में है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई मैजिक ट्रिप नहीं है। सिर्फ इस जोन को देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता, इसे हमेशा बिजनेस की असली सिचुएशन के साथ जोड़कर देखना चाहिए। चलिए, अब इस थियरी को एक रियल लाइफ केस स्टडी पर अप्लाई करते हैं। बात करते हैं तानला प्लेटफॉर्म्स की। अभी अगर हम देखें तो तानला प्लेटफॉर्म्स का करंट पीई रेशियो 14.49 पर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पिछले 5 साल का एवरेज 20.8 रहा है, और अगर हम फ्यूचर का अंदाजा लगाएं तो एनालिस्ट के हिसाब से इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पीई भी 14.1 है। साफ दिख रहा है कि आज की कमाई और कल की उम्मीदें, दोनों ही पैमानों पर ये शेयर अपने ऐतिहासिक एवरेज से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहीं पर ये जादुई नंबर सामने आता है, 43.3%। अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन के डेटा को माने और अगर ये शेयर महज अपने 5 साल के एवरेज की ओर वापस लौटता है, जिसे फाइनेंस की भाषा में मीन रिवर्जन कहते हैं, तो इसमें संभावित रूप से इतनी भारी ग्रोथ की गुंजाइश है। लेकिन याद रहे, ये विशुद्ध रूप से एक हिस्टोरिकल एल्गोरिदम का नजरिया है। अब यहाँ थोड़ा जासूस वाली नजर डालनी होगी। डेटा में कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन है। स्टैंडअलोन डेटा कहता है कि तानला सेल जोन में है क्योंकि इसने 495 में से 322 दिन अपने आज के पीई से नीचे कारोबार किया है। लेकिन जैसे ही हम कंसोलिडेटेड पीई देखते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। ये इसे बाई जोन में डाल देता है। ऐसा क्यों? हो सकता है नेगेटिव पीई वाले दिन कैलकुलेशन से हटा दिए गए हों, या कंसोलिडेटेड डेटा का टाइम फ्रेम अलग हो। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से डेटा देखना कभी कभी भ्रामक हो सकता है। एल्गोरिदम की दुनिया से बाहर निकलकर अगर हम इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन एनालिस्ट्स की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने तानला को 740 रुपए के टारगेट के साथ बाय रेटिंग दी है। उनका नजरिया क्या है? वो मानते हैं कि रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री से जो प्रेशर आया था उसकी भरपाई अब ओटीटी और व्हाट्सएप के बढ़ते मैसेजिंग वॉल्यूम से हो रही है। मतलब क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव रियलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरे इंटरनेट सेक्टर का आउटलुक देखते हैं। इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स की कहानी काफी अलग अलग है। शुरुआत करते हैं इंडिया मार्ट से। यहाँ नए सप्लायर्स तो कम आ रहे हैं, लेकिन जो हैं वो अपने पैकेजेस अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे एआरपीयू यानी प्रति यूजर औसत राजस्व में शानदार ग्रोथ हो रही है, जिससे 2400 का टारगेट मिलता है।
इन्फोएज की बात करें तो एआई हायरिंग और ग्लोबल सेंटर्स की वजह से जॉब एड्स में तगड़ी रिकवरी है और उनका जीवन साथी प्लेटफॉर्म भी अब बस ब्रेक इवन तक पहुंचने ही वाला है। वहीं रूट मोबाइल की तिमाही थोड़ी सुस्त रही, लेकिन वो आगे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह रीसेट कर रहे हैं। एक ही सेक्टर पर ग्रोथ की कहानियां बिल्कुल अलग। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, एक्सचेंज और स्टाफिंग कंपनियों का आउटलुक। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें तो एक्सचेंजेस के लिए ये क्वार्टर खट्टा मीठा रहा है। एक तरफ एमसीएक्स है जिसके वॉल्यूम्स में गिरावट आई है, खासकर गोल्ड सिल्वर ऑप्शंस और आरबीआई के नए रूल्स की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री में सुस्ती के बावजूद बीएसई लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। और सीडीएसएल का तो क्या ही कहना, इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर में 5.8 मिलियन नए डीमैट अकाउंट्स जोड़े हैं। 80% से ज्यादा का भारी भरकम मार्केट शेयर इनके रेवेन्यू को जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है। वहीं अगर स्टाफिंग सेक्टर को देखें तो थोड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं। टीम लीज में आईटी डिमांड की वजह से नेट एडिशंस तो सुधर रहे हैं, लेकिन एचआर बिजनेस के सीजनल होने की वजह से मार्जिन्स पर असर पड़ा है। क्वेस्ट कॉर्प को भी लेबर लॉज और थोड़ी अनिश्चितताओं के चलते सुस्ती का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद बड़े संस्थानों ने इन दोनों ही कंपनियों के लिए एड रेटिंग बरकरार रखी है। अगर हम इन सभी बड़े इंस्टीट्यूशनल टारगेट्स को एक साथ रखें तो लॉन्ग टर्म की असली पिक्चर क्लियर होती है। एमसीएक्स के ऑप्शंस वॉल्यूम गिरे, फिर भी एनालिस्ट स्ट्रक्चरल सुधार देख रहे हैं और इसे बाय रेटिंग दे रहे हैं। बीएसई, सीडीएसएल, टीम लीज और क्वेस इन सबको एड रेटिंग मिली है। इसका सीधा मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन का प्रेशर भले ही हो, लेकिन इन कंपनियों के कोर बिजनेस मॉडल और लंबी अवधि के विकास पर बड़े निवेशकों का पक्का विश्वास कायम है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ वो एल्गोरिदम डेटा है जो हमें बताता है कि इतिहास क्या कहता है, और दूसरी तरफ वो ह्यूमन रिसर्च है जो बताती है कि भविष्य में बिजनेस कैसे बदलेंगे। समझदार निवेशक वही है जो इन दोनों को मिलाकर असली तस्वीर देख सके। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।